Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. As you know that we are covering public administration book written by M. Laxmikanth और अभी तक हमने कुछ टॉपिक जो है वो कवर कर लिए हैं. लास्टली हमने एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस समझा था और उसी चीज़ को हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं. अभी हम चैप्टर 1 पे ही हैं बिकॉज चैप्टर 1 काफ़ी डिटेल में, काफ़ी लेंथी और काफ़ी सारे टॉपिक इसमें कवर करे गए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और जितना हम कवर कर पाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से उतना कवर करने की कोशिश करेंगे. चलिए, सो व्हाट डज इट मीन बाय नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. पहले मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एक्टिविटी भी है और ये एक डिसिप्लिन भी है. एक्टिविटी मतलब आप इसको परफॉर्म कर पाते हो. कैसे? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो सारे क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. तो जो भी वो काम कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्टिविटी के तौर पे कर रहे हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहा है तो वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटी के तौर पे है. वही अगर आप और हम बैठ के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो ये क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के तौर पे है. एक्टिविटी के तौर पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराना है. जब से सिविलाइजेशन है तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन डिसिप्लिन के तौर पे काफ़ी नया है. 1887 में लिखे गए वुड्रो विल्सन के एस्से के बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी पहचान मिली है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन को लेकर के 1887 से लेकर के 21st सेंचुरी तक काफ़ी सारे थिंकर्स ने, काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने इस पर बात करी है. और उन सारे स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट को मेनली हम नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कवर करते हैं. बेसिकली नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी एक्टिविटी को हम एडमिनिस्ट्रेशन माने. इस बारे में हमारे पास दो व्यू आते हैं. एक आता है इंटीग्रल व्यू और दूसरा आता है हमारे पास मैनेजरियल व्यू. दोनों को समझना बहुत आसान है. मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरीके का होता है क्योंकि इसके अंदर हायरार्की है. हायरार्की मतलब सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप है. आप कहीं पर भी जाते हो वहां पर क्या होता है? कोई ना कोई सुपीरियर होता है, कोई ना कोई सबॉर्डिनेट होता है. आप सबने अगर जॉब करी तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे. नहीं भी करिए तो जैसे आप स्कूल कॉलेज में आप देख पाएंगे. मैनेजमेंट होती है, उसके बाद में आपके जो जैसे प्रिंसिपल होते हैं, उसके बाद में आपके टीचिंग स्टाफ होता है, राइट. तो एक हायरार्की क्रिएटेड होती है. इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. इसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट की रिलेशन होती है. तो इंटीग्रल व्यू में कहते हैं कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर के और जो लोअर लेवल वर्कर होता है, बिल्कुल, चाहे इसमें आप पीएन इंक्लूड करें, चाहे आप गार्ड इंक्लूड करें, चाहे आप जो बेसिकली काम करने वाला इंसान है, छोटे मोटे काम करने वाला, वो उस इंसान को इंक्लूड करें. इन सब की एक्टिविटी को क्या करा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा. दूसरी तरफ हमारे पास मैनेजरियल व्यू आता है. मैनेजरियल व्यू में कहते हैं कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होती है. कुछ मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, भी कुछ बनाया जा रहा है, कुछ सर्विस से रिलेटेड है या कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है. अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की एक्टिविटी को ही एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है. जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको वर्ड दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताइए आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन लोग आते हैं, तो इंटीग्रल व्यू वाले कहेंगे कि हमारे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप मैनेजमेंट से लेकर के हमारे यहाँ काम करने वाले वर्कर, हमारे यहाँ के ड्राइवर, पीएन, सब कोई इंक्लूड होता है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में. वेयर एज मैनेजरियल व्यू वाले कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजमेंट है, जो टॉप मैनेजमेंट है, सिर्फ वही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. तो ये बस देखने का अलग अलग नजरिया है. हालांकि हम इंटीग्रल व्यू को ज़्यादा बेटर मानते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती हैं. लेकिन आपको दोनों ही व्यू पॉइंट का पता होना चाहिए. देखिए फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पासेस ऑल द एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अकम्प्लिश द गिवन ऑब्जेक्टिव. यानी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, जैसे स्कूल है, स्कूल में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? एजुकेशन है. तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी इंटीग्रल व्यू या सारी मैनेजरियल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. तो दूसरे शब्दों में कहा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द सम टोटल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटी. क्लरिकल जो मतलब क्लरिकल वर्क होता है ऑब्वियसली, टेक्निकल छोटे मोटे टेक्निकल टेक्नीशियंस जो होते हैं, देन मैनुअल एक्टिविटी, कोई पीएन है, कोई स्वीपर है, वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी. सो एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू
इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसमें दो लोगों का नाम आता है, एल डी वाइट एंड डीमोक का नाम आता है। लेकिन जैसे जैसे आप और बुक्स भी पढ़ेंगे, अभी तो हम बहुत ही बेसिक बुक पढ़ रहे हैं, आगे आप फर्दर बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझ में आएगा। अब ये बताओ, जब सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, मैं कहूँ कि एक स्कूल में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं और एक फैक्ट्री के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, हम सबको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मान रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा लॉजिक लगा के बताइएगा कि एक स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है। जैसे मैनेजमेंट का काम क्या है, ये इंश्योर करना कि प्रॉपर टीचिंग स्टाफ हो, साथ ही साथ रिसोर्सेज अवेलेबल हो और स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जितने भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स होंगे वो मैनेजमेंट देखेगी। देन प्रिंसिपल का काम है प्रॉपरली स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रॉपरली रन करना, टीचर्स क्लासेस अच्छे से ले रहे हैं नहीं ले रहे ये इंश्योर करना। और बाकी जो स्टाफ है वो क्या करते हैं, वो भी हेल्पिंग, मतलब काइंड ऑफ उनकी हेल्प करते हैं बेसिकली काम को करने में। वेरेज एक फैक्ट्री के अंदर होता है, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, रिसोर्सेज को अरेंज करना। फिर आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, आपके ऊपर नजर रखना और आपसे काम करवाना। और फिर वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स क्या करते हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर कुछ फाइनेंस की टीम होती है जो बजट बनाती है, फाइनेंस वगैरह देखती हैं। और कुछ फिर क्या होंगी, सेल करने के लिए भी एक प्रॉपर टीम होगी, आपकी मार्केटिंग की भी एक प्रॉपर टीम होगी। मार्केटिंग की टीम आपको ऐसे स्कूल्स में नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि इन टोटल मैं एक बात कह सकती हूँ, आप भी एग्री करेंगे कि दो एजेंसीज के जो काम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। दो अलग अलग फील्ड में काम करने वाली एजेंसीज के टोटल जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है वो अलग है। स्कूल में किया जाने वाला शुरू से लास्ट तक जितना काम है और एक फैक्ट्री के अंदर किया जाने वाला काम, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू दिस व्यू डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंसर्न एजेंसी, दैट इज इट डिफर्स फ्रॉम वन स्फेयर टू अनदर स्फेयर। जैसे एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाली एजेंसी का काम आपके डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली एजेंसी से अलग होगा। वहीं डिफेंस में काम करने वाली एजेंसी का काम एक वेलफेयर में काम करने वाली एजेंसी से काफी अलग होगा। तो हम ये कहेंगे, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो ये सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कवर करा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट एक्टिविटी ही इसके अंदर इंक्लूड होती है, बाकी टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज के अंदर नहीं इंक्लूड की जाती। इन तीनों एक्टिविटीज को हम क्या मानते हैं, नॉन मैनेजरियल एक्टिविटी मानते हैं। तो दैट मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ टॉप पर्सन है वही इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन लोग इस व्यू पॉइंट को मानते हैं, तो साइमन है, स्मिथबर्ग, थॉमसन एंड लूथर गुलिक इस व्यू को अडॉप्ट करते हैं। दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन इस हिसाब से तो सारी जगह सेम ही होगा। मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है, मैनेजरियल एक्टिविटी, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहती है ना। एक स्कूल का मैनेजमेंट भी इंश्योर करता है कि प्रॉपर रिसोर्सेज हो आपके पास, प्रॉपर फाइनेंस वगैरह मैनेज रहे, स्टाफ मेंबर हो आपके पास। डिफेंस में भी यही देखा जाता है कि हाँ, आपकी जो टेक्निक है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट और रिसोर्सेज वगैरह हो। वहीं एक वेलफेयर में काम करने वाली एजेंसी भी यही देखती है आपके पास प्रॉपरली क्या हो, रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हो। और यही चीज आपकी कोई अगर फैक्ट्री वगैरह है वहां पर काम करने वाले मैनेजरियल स्टाफ देखते हैं। मतलब मैनेजरियल स्टाफ की जो एक्टिविटीज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सेम होती हैं हर जगह। लूथर गुलिक इस बारे में कुछ कमेंट करते हैं। जैसे लूथर गुलिक कहते हैं दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। देखो, जब मैं कह रही हूँ ना सारी एक्टिविटीज इनके अंदर इंक्लूड हो रही हैं, अगर मैं अभी तक जितना आपको समझा पा रही हूँ उस हिसाब से हम दो व्यू पॉइंट को अलग अलग समझते हैं। पहला व्यू पॉइंट हमारे पास आता है इंटीग्रल व्यू पॉइंट। तो इंटीग्रल व्यू पॉइंट के हिसाब से जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज, ये सारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसमें एक बात बताओ, मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट आपसे काम करवाती है और बाकी के जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं और मैनेजमेंट काम करवाती है। अब मैनेजरियल एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपने मैनेजमेंट का काम इंक्लूड कर लिया, स्टाफ का इंक्लूड नहीं करा। तो मैनेजरियल व्यू के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम करवाना है, खुद करना नहीं है। प्लीज ध्यान देना इस बात के ऊपर, काम करवाना है, खुद काम करना नहीं है। ओके, ये डिफरेंस आता है नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रल और मैनेजरियल व्यू पॉइंट के बीच में।
इसको लेकर के अलग अलग है, जैसे ऑडवेटेड कहते हैं कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन इज conceived as necessary activity of individuals in an organization who are charged with ordering, forwarding and facilitating the associated efforts of group of individual brought together to realize certain defined purpose। ये definition basically managerial view को ही support करती है। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बहुत ही नैरो सेंस में यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज इट रेफर्स टू दोज पैटर्न ऑफ बिहेवियर विच आर कॉमन टू मेनी काइंड्स ऑफ कोऑपरेटिंग ग्रुप। ठीक है, हालांकि ना तो इंटीग्रल व्यू सही है और ना ही मैनेजरियल व्यू सही है, मतलब बिना किसी कमी के दोनों ही व्यूज नहीं है, दोनों में ही कमी है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का सही मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट से आता है, हम किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर के डिमोक एंड कोइंग ये कहते हैं कि एज अ स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हर एफर्ट को देखती है जिसमें वो कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करते हैं। ये प्रोसेस भी है, ये एक वोकेशन भी है। ठीक है, आप इसको एक बार आराम से रीड करिए, इसके ऊपर ज़्यादा इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इसके अलावा हमारी नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगी, आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि दो व्यू है नेचर को लेकर के, एक इंटीग्रल व्यू है और एक कौन सा है आपके पास मैनेजरियल व्यू है, और दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है और कौन कौन लोग इसको सपोर्ट करते हैं। बस इतना ही आपका नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से काम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।